सो फ्रेंड्स, आज ये हमारा तीसरा पेपर है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, जिसे हम शॉर्ट में डीबीएमएस कहते हैं, जिसकी हमने प्रिपरेशन फुल की हुई थी। एंड जो आउटलाइन थी एंड स्लाइड्स वगैरह थी वो ओवरऑल हमने कवर की हुई थी। बहुत कुछ पढ़ा था, लेकिन जो है ना वो कॉन्सेप्चुअली थोड़ा डिफरेंट ही होने वाला था। एंड उनके कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे से समझे थे, लेकिन क्यूरीज वगैरह एंड बहुत कुछ था उसमें समझने के लिए, जो कि हमारे माइंड में इतनी स्टोरेज अवेलेबल नहीं थी जो कि उसको हम स्टोर करें। तो जितना स्टोर हो सका एंड जितना जो ना रिलैक्सिंग के साथ स्टडी की वो अच्छी थी। ठीक है, ज़्यादा टेंशन लेने की नहीं है। जो अगर ज़्यादा टेंशन लेते हैं तो पहले वाली बातें भी हम भूल जाते हैं। तो इसलिए जितना हो सकता है उतना पढ़ा करें, हर चीज़ की एक लिमिट रखा करें। तो हम भी इसी तरीके से पढ़ते हैं, एक लिमिट रख के, लेकिन लिमिट कभी कभी क्रॉस करनी पड़ती है अगर टाइम एंड सिचुएशन डिफरेंट हो। तो यहाँ पे हम ना 8 बजे अपनी यूनिवर्सिटी के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि 8 बजे निकलते हैं, 8:30 तक वहाँ पे पहुँचते हैं। देन 9:30 को पेपर होता है एंड 1 घंटा पूरा जो है ना हमें लास्ट, ऐसा समझो लास्ट आवर जो है ना रिवीजन का होता है, जो कि हमने हमारा जो भी नोट्स वगैरह बनाए होते हैं एंड जो भी प्रिपरेशन की होती है उसको हम आपस में डिस्कस करके देन उनको जो है ना एक समराइज करके अंडरस्टैंड कर लेते हैं, ताकि हमें जो ना कॉन्सेप्ट मिल जाए। अब यहीं पे ना एक कॉन्सेप्ट मुझे वहाँ से मिला था, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए अपने इस फ्रेंड को बोला, तो इसने ना हॉरिजॉन्टल वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, तो मैंने बोला इसको वर्टिकल करो। देन मुझे यह कंफर्म नहीं था कि ओरिजिनल एंड वर्टिकल जो है ना थोड़ा डिफरेंस है। जल्दबाजी में मैंने उल्टा बोल दिया, हालांकि मैं बोलना चाहता था कि वर्टिकल में जो ना मतलब भरना है। तो उस वही माइंड में आ गया था एंड ऐसा ही एमसीक्यूज एक आया था जो कि कॉलम्स के रिलेटेड था डेटाबेस के, एंड वो मुझे उसी से याद आया। तो इसी तरीके से यहाँ पे हमने और भी ज़्यादा चीज़ें डिस्कस की एंड साथ में जो नोट्स बनाए थे मैंने वो पूरी पीडीएफ 12-15 पेज जितने भी थे वो सारी अगेन से एक बार रिवाइज की। एंड ये जो है ये पूरी प्रैक्टिस करके उसके बाद ही इसको कुछ अंडरस्टैंड आता है। जल्दबाजी में कोई भी इसे चीज़ समझ नहीं आती। जैसे हवा में कोई चीज़ पढ़ते हैं, ये इसको नहीं अंडरस्टैंड कर पाता। बाय द वे ये भी बहुत अच्छी प्रिपरेशन करता है। ठीक है, एंड काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो है ना आपस में डिस्कस करा कि हमने अंडरस्टैंडिंग की। एंड जो मुझे नहीं आ रहे थे वो अगेन से अपने चाचा क्लाउड एंड जीपीटी एंड जिमिनाई, इन तीनों को मिला के कंबाइन करके सारी स्लाइड्स वगैरह जो ना हमने कवर कर ली। फाइनली 10 मिनट बचे थे एग्जाम के लिए, तो यहाँ पे अपनी बाइक निकाली एंड 400 की स्पीड से जल्दी आके वापस पहुंचते अपने जो ना क्लास की तरफ बढ़ते हैं। सो मिलते हैं पेपर्स के बाद एंड सी यू इन द वेट फॉर मिनट्स। सो फाइनली पेपर हमारा हो चुका है एंड पेपर इतना लेंथी भाई, लिटरली लास्ट मिनट तक मैं बैठा रहा एंड 4 सप्लीमेंट लगाई। बहुत ही लेंथी पेपर था एंड इसी के दौरान यहाँ पे मैं आगे निकल रहा था, तो अपने डबल टू के बैच के जो ना फ्रेंड्स मिल गए जो कि ऑटोग्राफ लेना चाहते थे मेरा। तो मैंने कहा क्यों नहीं भाई, आपको ऑटोग्राफ दे देते हैं, कल और ज़्यादा बड़ी सेलिब्रिटी बन गए तो आपको जो है ना लाइन में लगना पड़ेगा, इसीलिए ऑलरेडी ऑटोग्राफ ले लो। बाय द वे इनका जो है ना ये लास्ट ईयर है, तो इसीलिए यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जो है ना इवेंट्स मनाते रहते हैं। बाय द उसके बाद यहाँ पे हम वाइवा की वेटिंग में बैठ के, जो कि बहुत ही बोरिंग था एंड लिटरली बहुत टाइम वेस्ट किया इसने एंड बहुत पढ़ा था मैंने, बट मैं चला गया डिप्रेशन में। एंड 2 क्वेश्चन वाइवा में मैंने गलत दे दिया, जिसकी वजह से मुझे पूरे दिन में सर दर्द रहा एंड ओवर थिंकिंग है मुझे जो ना एक पता नहीं क्या है, जो कि अगर छोटी मोटी भी गलती हो जाती है तो वो पूरा दिन मेरे माइंड में रहती है। इसी वजह से ना बहुत टेंशन थी, लेकिन कोई बात नहीं, पेपर एंड वाइवा दोनों ही बहुत अच्छे गए बाकी ओवरऑल। सो ये था आज का व्लॉग एंड जो कि हमारे ओवरऑल पेपर्स के बारे में था। सो मिलेंगे इंशाल्लाह किसी एक और व्लॉग में। इसी तरह से इंटरेस्टेड कंटेंट आता रहेगा। मेक श्योर के लाइक सब्सक्राइब फॉलो जहाँ पे भी देख रहे हो कर देना। थैंक यू।